होमगार्ड यूनियन जिंदाबाद, होमगार्ड यूनियन जिंदाबाद, मैडम कमला शर्मा जी जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू करो, लागू करो, लागू करो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू करो, लागू करो, लागू करो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू करो। लागू करो, लागू करो। आरपी ग्लोबल मीडिया में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवका नगरी ज़िला उधमपुर की। यहाँ पे होम गार्ड्स जो पिछले दिनों हमने देखा, इन्होंने भाजपा के ऑफिस जम्मू में भी घेराव किया था, राजभवन को भी घेराव करने की पूरी कोशिश की थी। कई सालों से अपनी मांगों के लिए ये सड़कों पे और प्रदर्शन करते आए हैं। आज यहाँ पे होम गार्ड्स की जो एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है कमला शर्मा जी आई है, इनसे बात करते हैं। एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट है ये। जब भी राज्य के अंदर कहीं कोई आफ्ता आती है, स्नोफॉल की हो, कोई भूकंप आता है, कोई ऐसी भी जब भी डिज़ास्टर होता है तो सबसे पहले सरकार की तरफ से होम गार्ड तैनात किए जाते हैं और ये आवाम खिदमत के काम करते हैं। आज हम जानते हैं कमला शर्मा जी से, ये देवका नगरी में आई है, आगे क्या विचार हैं और होम गार्ड्स की क्या डिमांड्स हैं जो हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंच सके, चाहे वो एलजी महोदय हों या देश के प्रधानमंत्री हों। शर्मा जी, आपका आरपी ग्लोबल मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपका और आपके मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। इस देवकी नगरी में जो एक भगवान की धरती है, जहां पे तो भगवान इंसाफ देगा सर इन लोगों को। बाकी इन्होंने तो आज तक हमारे लिए कुछ नहीं किया है। तो सर, आज हमारा इधर आना एक बहुत ज़रूरी था कि इन लोगों ने बेचारे रोज़ ये बोलते हैं कि आप भी आओ सर इधर, मैम हमारे साथ भी कोई बात करो। रोज़ ये लोग जम्मू में नहीं जा सकते हैं सर, इनके पास इतना किराया नहीं होता कि ये रोज़ जम्मू में जाएँ, जहाँ कहीं भी जाएँ। तो बाकी हम सर इनका लिए दौड़ रहे हैं। जो भी काम है, हमने एक होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन बनाई है सर, वेलफेयर की, ये गरीबों के हित में। तो सर, सबसे पहले जे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे गृह मंत्री जी और माननीय हमारे एलजी साहब से यही अपील करेंगे। सर, हमने 15-15, 20-20 साल कोर्ट में लड़ा केस, उसके बाद 5-5 साल हो गया हमारी कंटेम्प्टें चलते हुए। तो सर, मैं कहूँगी कि कितनी 20-20 साल कंटेम्प्टें ही चलते रहेगी, जे इन जवानों को कब इंसाफ मिलेगा इस देश के अंदर? कि गोरे अंग्रेजों ने तो हमारे ऊपर अत्याचार किया था सर, तो अब काले अंग्रेज भी सर हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे हैं सर, जो एक इन जवानों को एक सुनहरी किरण नज़र आती है, बाकी तो वहाँ तक हमें कुछ नहीं नजर आता। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, कहीं भी डिजास्टर जो आता है, अगर उनके एक बंदा होगा तो 20 उनके साथ होम गार्ड वाले होते हैं जहाँ भी काम करना है सर। चाहे अमरनाथ यात्रा ड्यूटी हो, चाहे सर कहीं अर्थ क्यों आता हो, चाहे हज ड्यूटी हो सर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, जो भी ड्यूटी होती है सर। अभी कोरोना ही आया सर, देखो इन्होंने कितनी ड्यूटियाँ की, लखनपुर से लेके सर कुपवाड़ा तक जितनी भी ड्यूटियाँ थी, चाहे वो कोविड सेंटर थे, चाहे हेल्थ सेंटर थे, चाहे बैंक थे सर, जहाँ भी इनको सुविधा देनी थी इन्होंने बढ़ चढ़ कर दिया। वो हमारा काम था। देश के सारे इतना बड़ा संकट आया था, हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ थे और हम लोगों ने सर जो देश की सेवा की बिना पैसे के की सर। लोगों ने तनख्वाह लेके काम किया, अपने घर भरे, लेकिन जे होम गार्ड के जवान थे जिन्होंने निष्काम। मैं सर अपनी बताती हूँ, मैंने 4 महीने विदाउट सैलरी जे देश के साथ, पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के हमने काम किया सर। पुलिस और होम गार्ड में सर क्या फ़र्क है? उनकी यूनिफॉर्म भी यही है, हमारी भी, जैसे वो भर्ती होती है सर हम भी। वो सर 9 महीने ट्रेनिंग करके घर में बैठ जाते हैं, लेकिन हमारे होम गार्ड के जो जवान है 25 सालों में 50 महीने उन्होंने सर ट्रेनिंग की है। ये कहाँ पे कम है सर? ये बॉर्डरों पे लड़ने के लिए तैयार है बेल्ट बांध के, लेकिन भूखे पेट सर लड़ाई भी नहीं लड़ी जाती। आप अपना मैसेज अगर हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंच सकता है, क्योंकि यूटी है जी सर, तो सेंटर से ही सब कुछ होना है। जी सर। आप देश के प्रधानमंत्री और यहाँ के गृह मंत्री जो है, उन खासकर होम मिनिस्टर जो है देश के, उन तक आपका क्या मैसेज है जो यहाँ से आप वहाँ पहुँच सकते? सर, सबसे पहले तो मैं यही आज अपील कर रही हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को हाथ जोड़ के, माननीय गृह मंत्री जी को और हमारे एलजी साहब को, क्योंकि डायरेक्शन सीधी जो सर है सेंटर होम डिपार्टमेंट वैसे भी दिल्ली के अंदर ही है सर। एक तो सर हम बोलते हैं जहाँ तो हमें ड्यूटी का दीजिए सर, जहाँ सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ जो मिलिटेंसी स्टेट है सर। 3 ऑप्शन है हमारे साथ सर। सबसे पहले तो मैं अपने होम गार्ड जवानों को, चाहे वो जम्मू कश्मीर के जितने भी होम गार्ड जवान हैं लद्दाख तक सर, उनको यही सल्यूट करेंगे कि जिन्होंने आज तक कोई गलत कदम नहीं उठाया सर, ना वो मिलिटेंट्स बने, ना क्रिमिनल बने, ना सर कुछ ऐसे सर। इन्होंने बढ़ चढ़ कर देश की सेवा की है, लेकिन इनको कर्मचारी का दर्जा कब तक दिया जाएगा? हम यही माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करेंगे। जो 10 तारीख आज बजट शुरू हुआ जम्मू कश्मीर के लिए भी, और 13 तक जे है, 15 तक हमारे जवानों को सर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है
ਜਾਂ ड्यूटी का या मिलिटेंसी का। एक तो एक सर आर्डर दीजिए जो अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बने, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, इनको 2 टाइम की रोटी मिल जाए सर। और इनके बच्चे जो इलिटरेट बन रहे हैं, आप बोलते पढ़ो लिखो खेले इंडिया भारत बनेगा, तो सर यही भारत बनेगा। मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया हमारे पेड़ में सर रूटीन तो मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया कहाँ पे, ये तो भिखारियों को से भी बुरी हालत है सर। इधर जहाँ पे देखो सर एक बेल्ट बांध के जवान उसको 9 दिन आप ड्यूटी देंगे, उसके बाद वो कौन से दुकानदार उसको रखेगा। वो दुकानदार भी बोलते हैं आप जजूसी करने आ गए हो, आप पहले यूनिफॉर्म डाल के ड्यूटी करते हो, उसके बाद इनको कौन 20 दिन के सर 20-21 दिन के लिए कौन सा दुकानदार कौन सा फैक्ट्री वाला रखेगा सर। इनको जा तो मैं बोलती हूँ उनको अगर जरूरत नहीं है जम्मू कश्मीर होमगार्ड की तो आप बंद कर दो, इसको सेंटर से फंड से बंद कर दो सर। तो यही हम बार बार कहना चाहते हैं कि सर इनके साथ इंसाफ करिए। और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके पास भी सर बार बार हमें तरीक कभी वकील हाजिर नहीं, कभी डिपार्टमेंट हाजिर नहीं, कभी होम डिपार्टमेंट नहीं, कभी जज साहब नहीं। हम उनसे सर यही अपील कर रहे हैं सर फैसला दो, जाने दो, डिस्पोजल कर दो इसका, क्योंकि हम आने वाले टाइम में अपने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इसकी अपील करें और इसको हम अपना हक ले रहे हैं सर। ये किसी से भीख नहीं मारेंगे। जो जजेस चीफ जस्टिस ने हमें सर आर्डर दिया वो एक लॉ पढ़कर ही उन्होंने आर्डर दिया है, जो गवर्नमेंट उसकी तोहिम कर रही है सर। अगर आप सर देखो हमारा राम मंदिर ही बना है, मैं उसको कहने नहीं, वो हमारे भगवान है, हमारी आस्था हम उस पीढ़ी के हैं जहां आज अपने माननीय प्रधानमंत्री को मैं सल्यूट करती हूं जिन्होंने एक राम मंदिर के लिए मंदिर बनवा रहे हैं। हम उस पीढ़ी के हैं जहां हम देख रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारी भी उम्र उनको लगे, लेकिन प्रधानमंत्री को ये कहती हूँ कि वो भी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था सर, हमारा भी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, इस पे क्यों इम्प्लीमेंट करने में जम्मू कश्मीर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको क्यों डिले कर रही है, 5 साल से क्यों डिले कर रही है। हम माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बार बार हाथ जोड़ के यही अपील करेंगे सर हमें 2 टाइम की रोटी दीजिए, हम कुछ नहीं मांग रहे, हमारे बच्चों का भविष्य देखिए। हमारे बूढ़े माँ बाप है जो दवाई के लिए इनके साथ कोई दवाई की पुड़िया ही ला सकते, ऐसे बच्चों पे वो भी क्या सोचते होंगे हमने अपने बच्चों को क्या कौन सा जन्म दिया है जो हमारे लिए जे आज ना इनकी सर शादी हो सकती है, इनकी बीवियां भी भाग जाती है सर, तो ये क्या करेंगे सर आगे आके। तो यही हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, देश की बेटियां, आप बोलते हैं बेटी पढ़ाओ लिखाओ देश की बेटी उज्जवल, यही उज्जवल भविष्य है सर हमारा। हमारे बच्चों का क्या भविष्य है। ये देश की बेटियां आए 20-20 साल से मन की बात सर आप रोज सुनाते हो, कभी इन देश की बेटियों की मन की बात भी सुनिए। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी 15 इस तक नहीं करते मार्च तक सर, तो हम जो देश की बेटियों का जो वादा रहा माननीय प्रधानमंत्री जी के, हम पीसफुल काली पट्टियां बांध के उनकी कोठी पे बैठेंगे जब तक हमें प्रधानमंत्री जी हमारी थाली में रोटी नहीं देंगे, हम सर उठने वाले नहीं है। जय हिंद जय भारत। तो ये थी कमला शर्मा जी, होमगार्ड एसोसिएशन वेलफेयर की प्रेसिडेंट है। इनका सरकार से सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट करी है इन्होंने कि हमारा जो मसला है, देश के गृह मंत्री खुसूसन तौर पे इस मसले पे ध्यान दें। कई सालों से ये लड़ रहे, एक जायज़ लड़ाई इन लोगों की है जो 2700 रुपये पे महीना ड्यूटी करते हैं, और एक ऐसी ड्यूटी इनकी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट जिसको बोला जाता है। बहुत मुश्किलात में इनकी ड्यूटी होती है, नौकरी होती है, इनसे काम लिया जाता है। तो इनकी तरफ से एक डिमांड है सरकार से कि ये कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं, और कोर्ट की भी कुछ जजमेंटें इनके हक में मिली हुई हैं। जैसे देश के दूसरी यूटीओ में सुविधाएं जो होमगार्ड्स को दी जाती हैं, वही सुविधाएं जम्मू कश्मीर के अंदर भी होमगार्ड को देने की मांग ये कर रहे हैं। मैं अपने कैमरे मैन के साथ सुंदर नास, आरपी ग्लोबल मीडिया, उधमपुर।